तो मैं रामनिवास गिरी। प्रिय मित्रों, बहुत ही सुंदर विषय, कर्म का लेख। इस संसार में जो भी व्यक्ति कर्म करता है, जो भी आप खेत के अंदर बीज बोते हैं, बीज डालते हैं, वही फसल उत्पन्न होती है, वही फसल किसान को काटनी पड़ती है, वही हम सबको काटनी पड़ती है। प्यारे साथियों, जैसा भी आप जीवन में कर्म करेंगे ऐसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, मैं तो कभी जीवन में कोई किसी को दुख पहुँचाया ही नहीं, और फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख है, मेरे शरीर के अंदर इतना दुख है, शरीर के अंदर मेरे इतनी बीमारियां हैं, इतने मेरे दुश्मन हैं, इतना मेरे चारों तरफ से मेरा बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मैंने इतनी पढ़ाई की। तो भांति भांति के आपके अंदर जो मन के अंदर संशय है, मन के अंदर जो आपके टीस है, मन के अंदर जो आपके दुख है, दर्द है, उन सब का कोई ना कोई तो कारण है। प्रिय साथियों, आप एक जन्म से तो हो नहीं, अनादिकाल से आप हो, इस संसार में आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, कर्म कर रहे हो और जा रहे हो, कर्म कर रहे हो और जा रहे हो। प्रिय साथियों, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। कर्म का लेख, कर्म जो हैं आपके, वो किस तरह से आपको अपने आने वाले जीवन में, यानी आने वाले जो आपका दूसरा जीवन है उसमें कैसे आपको ट्रांसफ़र करता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, क्राम, जितने भी हमारे प्राण हैं, जो 10 प्राण हैं शरीर के अंदर, 5 प्राण मुख्य है और 5 उप प्राण हैं। तो साथियों, हमने पहले वीडियो में जिक्र किया प्राण अपान के विषय में। आज हम आपके सामने रखेंगे उदान। उदान जो हमारा प्राण है, मुख्य प्राण जो है उदान, और जो हमारे मुख्य प्राण हैं, इस प्राण का क्या शरीर के अंदर महत्व है, उदान प्राण हमारे शरीर में क्या करता है और समान प्राण क्या करता है। प्रिय साथियों, अभी तक आपने जाना कि सारा शरीर जो है वो मुख्य प्राण की वजह से चलता है। जो हमारे 10 प्राण हैं, 10 प्राणों के अपने अपने कार्य हैं, और जो परमपिता परमात्मा से जो हम प्राण उत्पन्न है वो प्राण है मुख्य प्राण, उसको हम कहते हैं। और परमपिता परमात्मा जो है उसी के ऊपर आरूढ़ होके हमारे शरीर में आता है, आत्मा हमारे शरीर में आती है। और हमारा जो शरीर है उदान, जो हमारी आत्मा जब गमन करती है, जो हमारे शरीर को इस शरीर को से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र करती है, तो वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और शरीर के अंदर किस तरह से प्राण काम करते हैं, किस तरह से हमारे कर्म काम करते हैं, मैं वो भी आपके सामने, उसका जो भी छोटी सी बुद्धि में मेरे है वो मैं आपके सामने रखूँगा। प्रिय साथियों, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी किसी भी तरह का व्यक्ति, गरीब अमीर तो व्यक्ति इस संसार में आके बनता है, अपने आप को धन के समक्ष तोल के ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ। किसी के पास धन है तो वो अमीर है, और जिसके पास धन नहीं है तो वो गरीब है। लोगों की ऐसी दृष्टि है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आपको सब कुछ बराबर दे के भेजा। उस अमीर को भी वही दे के भेजा और उस गरीब को भी वही दे के भेजा। शरीर की दृष्टि से आप बिल्कुल पूरी तरह से आप सक्षम हैं, पूरी तरह से आप सबके जैसे हैं। ऐसे ही परमात्मा आपको धूप देता है, ऐसे पवन देता है, ऐसे पृथ्वी देता है, ऐसे ही आकाश देता है, ऐसे ही जल मिलता है आपको, सब चीज़ आपको बराबर ऐसे मिलते हैं। प्रिय साथियों, बहुत से अमीर घरों में भी ऐसे जन्म से ही लोग अपाहिज हो जाते हैं, बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह का भी ये बात नहीं है कि सिर्फ दुख जो है वो गरीब को ही मिलता है, अमीर को भी बहुत दुख मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अमीर और गरीब आप व्यक्ति कैसे बनता है, कैसे उसकी धारणा होती है, मैं आज उसके ऊपर भी आपके सामने जिक्र करूँगा। प्रिय साथियों, जो हमारा शरीर है, जो जीवात्मा है हमारे शरीर के अंदर जो रहती है, जैसे पहले वीडियो में हमने बताया कि जो प्राण है, जो हमारा मुख्य प्राण है, उसी प्राण पे सवार होकर उदान जो है हमारी आत्मा को इस पूरे शरीर में संचारित रखता है, यानी आत्मा के जो कार्य है उन सबको संचारित करता है। जो आपके मल मूत्र के त्याग हैं, आपके जो शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम होता है, रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त जाता है, जल जाता है, वायु जाती है, इन सभी कार्यों को सुचारू जो करता है उदान करता है शरीर के अंदर। क्योंकि जो अग्नि है, उदान जो है अग्नि का रूप है, ये अग्नि जो है शरीर के अंदर भी और बाहर भी हमारे शरीर के अंदर ताप को पूरा रखता है। ये ताप को हमारे कम नहीं होने देता। अगर आपके शरीर से, आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाए, यानी जिसका उदान जो प्राण है, उदान वायु अगर किसी की शरीर से चली जाती है तो वो मृत हो जाता है। और वो जो मृत अवस्था है व्यक्ति की, वो तभी हम महसूस करते हैं जब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है।
ये आपने देखा होगा कि जो जो भी व्यक्ति अगर किसी को कभी आपने छू के देखा होगा तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर, चाहे कोई भी मौसम हो, उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो आप उसको, जब उसके शरीर ठंडा होता है और उसकी जो नाड़ियां हैं वो गमन करनी बंद कर देती है, यानी कि उसके शरीर के अंदर सब कुछ जमने लगता है। प्रिय साथियों, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, नाभि मंडल के सभी कार्य रुक जाते हैं, मस्तिष्क के सभी कार्य रुक जाते हैं, जो उसकी दृष्टि है वो मंद हो जाती है, दृष्टि स्थिर हो जाती है, जीवा स्थिर हो जाती है। ये तो आप सब जानते ही हैं। तो प्रिय साथियों, क्योंकि उस समय उस शरीर के अंदर से उदान जो प्राण है, उदान नाम का जो प्राण है, उसने अपना कार्य बंद कर दिया, कार्य छोड़ दिया। और जो शरीर के अंदर जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वो सर्वव्यापकता की दृष्टि से परमात्मा फिर भी शरीर में रहता है, लेकिन ये जो उदान जो वायु है, उदान जो प्राण है, आत्मा को अपने ऊपर आरूढ़ करके, जीवात्मा को अपने ऊपर आरूढ़ करके और वो इसको दूसरे शरीर में लेके चला जाता है। साथियों, योग के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार, जैसा व्यक्ति का कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। और ये जो शरीर है, इस शरीर से आत्मा जब भी आगे जाती है, जब दूसरा शरीर इस शरीर को धारण करने के लिए तैयार होता है, यानी अगली मादा का गर्भ हमें लेने के लिए तैयार होता है, जब भी हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हमारे कर्म के अनुसार, जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार दूसरी माता का गर्भ हम हमारे इस शरीर को छोड़ने से पहले ही तैयार हो जाता है हमें लेने के लिए। ऐसा योग में वर्णन आता है। प्रिय साथियों, आप देखिए, योग मार्ग जैसा देखिए कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो योग में नहीं है। हर विद्या का आपको जानकारी योग देता है। सिर्फ ये बात नहीं है कि आप कहीं जाए और आपने थोड़े पैर हिलाए, थोड़े हाथ हिलाए, थोड़ा पेट हिला लिया और आप योगी बन गए। नहीं साथियों, योग के घर बहुत दूर हैं। योग तो बहुत बहुत अनंत है। योग सागर है। योग इस ब्रह्मांड के अंदर जितने आप तारे देखते हैं, जितने ग्रह नक्षत्र देखते हैं, इस तरह से सब क्रियाएं हैं योग। संसार में आप जो भी करते हैं सब कुछ है योग। इस योग से अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। प्रिय साथियों, हर चीज का ज्ञान है योग। सभी जितने भी क्रियाएं हैं, जितनी भी मुद्राएं हैं, जितने भी वचन हैं, जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, वो सब योग में हैं। प्रिय साथियों, हर चीज का ज्ञान आपको योग देता है। अगर आप योग को पूरी तरह से समझते हैं तो योग जैसे संसार में कोई मार्ग नहीं है। अगर आप अपने जीवन को पशुवत इस संसार से बिता के जाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा आप सोचिए बस सिर्फ कमाना और खाना ही जिंदगी है तो समझ लो ना, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और इस भूल का खामियाजा आपको प्राण देने के बाद भी भुगतना पड़ेगा। इस देह से प्राण निकलने के बाद भी इस खामियाजे को आपको भुगतना पड़ेगा जो आप इस पशुता में अगर जीवन जी के जा रहे हैं। एक मेरे प्रिय साधक हैं, उन्होंने मेरे सामने बताया, बोला जी हमारी जो सोसाइटी है बड़ी अमीर लोगों की सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में बड़े अमीर लोग रहते हैं लेकिन परमात्मा की तरफ से नीरस हैं। उनमें से देखिए 100% तो कहीं होता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला जी कि गुरुजी बहुत सारे लोग नीरस हैं परमात्मा की ओर से, वो परमात्मा की ओर जाना ही नहीं चाहते। तो ऐसे धनवान किस काम के जो अगली बार नरकों में धक्के खाएंगे, पशु बनेंगे, अनेक तरह के उनको योनियों में जाना पड़ेगा। साथियों, वो अमीरी किस काम की? आज आपने चांदी के बर्तन में आप भोजन कर रहे हैं, चांदी की चम्मच से आप भोजन कर रहे हैं, सारी दुनिया के सामने आप राज कर रहे हो, लेकिन कल आप ऐसे ही नरकों में आप गमन करेंगे। आपके पास में कौन सी ऐसी गारंटी है कि आप अच्छे ही परिवार में जाएंगे, अच्छे ही आपके कुल में जाएंगे और आप मनुष्य ही बनेंगे? कौन सी गारंटी है आपके पास में? क्या आपकी आत्मा कहती है इस बात को, अगले जन्म मेरा मनुष्य होगा और मैं इसी पोजीशन में होऊंगा? अगर आपकी आत्मा इस चीज की, आपका आत्मा तो गारंटी नहीं देगी, आपका मन गारंटी देगा। और वो मन आपका समझ लो आपको भरमा रहा है, जिस मन की वजह से, जिस मन के वशीभूत होके आप संसार में परमपिता परमात्मा की ओर देखते ही नहीं मुड़ के, वही मन आपको लेके डूब जाएगा। वही मन आपको लेके डूब जाएगा। प्रिय साथियों, अगर आप परमपिता परमात्मा की ओर नहीं जा रहे तो। प्रिय साथियों, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म होते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे प्राण को लेकर शरीर चला जाता है और सारा शरीर, वो आत्मा चली जाती है, प्राण जो है आत्मा को लेकर चले जाते हैं और आत्मा शरीर से रुखसत हो जाती, शरीर से को छोड़ देती थी, पूरा शरीर शीतल हो जाता है। प्रिय साथियों, उसके बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति का, जिसका पाप कर्म, जिस मनुष्य के पाप कर्म ज्यादा हो,
या जिस मनुष्य के पुण्य कर्म ज्यादा हों। अगर किसी के पुण्य कर्म ज्यादा है तो उसको स्वर्ग आदि लोकों में, जो स्वर्ग के जो लोक हैं जहाँ पे यानी कि परमपिता परमात्मा का चिंतन चलता। स्वर्ग का क्या मतलब है? स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि आपको लंबी लंबी वहाँ पे हसीनाएं मिलेंगी, लंबे लंबे आपको सब कुछ मिलेगा, वो नहीं है। स्वर्ग का मतलब ये है कि संसार जिस लोक में आप जाएंगे, यानी जिस स्थान पे आपका जन्म होगा, उस स्थान पे परमपिता परमात्मा का स्मरण चलेगा। आप सदा उसके ध्यान में मगन रहेंगे। चारों तरफ आपको वही दिखाई देगा। जैसे प्रतिबिंब के आपके आईने, जो आपका आईना होता है, उस आईने में प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। चारों तरफ जिधर भी आप आईने में देखेंगे आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे ही आप जिस ओर भी नजर जाएगी आपकी, जिस ओर भी देखोगे उसी ओर आपको आपका प्रियतम, आपके परमेश्वर, आपका ईश्वर, आपके आराध्य, आपके, चाहे आप उसको स्त्री रूप में यानी माता के रूप में आप उसको स्वीकार करते हो, या पिता के रूप में करते हो, या अर्धनारीश्वर के रूप में करते हो, जिस भी रूप में आप उसको ध्याते हैं, क्योंकि वो तो सब रूप उसी के ही हैं, वो हर रूप में है, आपको वही रूप उनका दिखाई देगा प्रिय साथियों। तो जिनके पुण्य कर्म है, जिन्होंने जीवन भर परमपिता परमात्मा की आराधना की, किसी के, और कई लोग कहते हैं जी हमने तो जीवन में किसी का दिल ही नहीं दुखाया। अरे भाई, दिल नहीं, अगर बकरी चारा खाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त होगी। अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया और जीवन भर आपने कमाया खाया तो भी तो पशु के जैसे ही होगे ना भाई। पशुओं की भी तो श्रेणी होती है। ये तो तुम्हारा कर्म है कि तुम किसी का दिल ना दुखाओ। ये तो हर मनुष्य का, हर पुरुष का ये धर्म है कि तुम परमपिता परमात्मा की किसी भी जीव को दुख ना दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम परमपिता परमात्मा की ओर से आंख मोड़ लो, उसका स्मरण ना करो, उसको साधो नहीं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलो नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना। वो तो ठीक है, संसार में सब अपने, कोई कहता है भाई मेरे को मांस अच्छा लगता है, कोई कहता है मेरे को अन्न अच्छा लगता है। अन्न बिना तो मांस वाला भी नहीं जीता। तो प्रिय साथियों, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म होते हैं, उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसको स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं, जहां पे हमेशा परमपिता परमात्मा का गुणगान चलता है और भूख प्यास नींद आदि से वो सबसे निवृत्त हो जाता है। भूख प्यास नींद, इन तीनों चीजों पे वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और आपकी पृथ्वी पे भी वो सारे साधन हैं योग के द्वारा कि आप नींद पे, भूख पे, प्यास पे, तीनों चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि आप नींद पे, भूख पे, प्यास पे, तीनों चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुलभ, बहुत सुलभ ऐसे भी क्रियाएं योग में हैं। लेकिन आप चाहो कि मैं तो भाई स्त्री की भी कोड़ी भर के रखूं और मैं योगी भी बन जाऊं, भाई ये तो संभव है नहीं। आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर नियमों का आप पालन करते हैं तो प्रिय साथियों आपको सब कुछ सुलभ है। प्रिय साथियों, उसके बाद देखिए, ये तो स्वर्ग आदि की बात हुई। जिनके पुण्य कर्म कम है, पाप कर्म ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाप कर्म है, ऐसे लोगों को नरक आदि लोकों में, ऐसे लोगों को नरक आदि लोकों में जाना पड़ेगा। प्रिय साथियों, नरक आदि लोकों में उनको जाना पड़ेगा। प्रिय साथियों, जो नरक आदि लोक हैं उनमें क्या है, उनमें जगह, लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे यातनाएं दी जाएंगी और वहाँ पे कढ़ाव में डाला जाएगा, आपको भूना जाएगा, तेल में तला जाएगा, और जो पस है, पीप है, उसमें आपको वो पीने के लिए दिया जाएगा, खाने के लिए दिया जाएगा। कीड़े आपको नोच लेंगे, कुत्ते आपकी आंतों को ले लेके लंबी दूर तक भागेंगे। साथियों, ये सारी बातें देखो मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस व्यक्ति का जन्म भाई कीड़े आदि, कुर्मी, मच्छर, मक्खी और छोटे मोटे मांस खाने वाले कीड़े, पशु और पक्षी, इस तरह के अगर आपको जन्म मिलता है, और वहाँ पे आपने देखा होगा डिस्कवरी के अंदर के कोई पशु होता है और उसके जिंदा ही दूसरे पशु आके उसको, दूसरे भेड़िया आदि और दूसरे कुकुर आदि जो है उसको जिंदे को ही पाड़ कर खाने लगते हैं। और आपने देखा होगा वो कितना तड़पता है, और उसकी जिंदे के ही आंतों को लेकर दूर तक वो खींच लेते हैं। ये आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो प्रिय साथियों, मेरे हिसाब से तो वही नरक है। जीवन इसी धरा पे, जीवन मृत्यु का जो चक्र है इसी धरा पे हमें पूरा करना है। और यहीं पे आप जिंदा देखते हो कि वे कैसे उसको दबोच के ले जाते हैं और कैसे उसको जिंदे को पाड़ के खाने लगते हैं। प्रिय साथियों, ये आपने देखा है। आपको यही सोचना चाहिए कि यही नरक है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ऐसे ही हमें दूसरे लोग खाएंगे। आज जो लोग मांस का भक्षण करते हैं और जिंदा मांस के, मैंने बहुत से लोग देखे, भगवान ऐसा तो जबान पे भी मेरी ना लाए, लेकिन आपके सामने बोलना पड़ रहा है कि मैंने देखा बहुत से लोग जीवित
छोटे छोटे जीवित उनको तलते हैं, जीवित उनको तल के खाते हैं और वो तड़प तड़प के उसमें जान देते हैं। प्रिय साथियों, आप क्या मानते हो, जो आप फसल में, जो आप खेत में बीज बोओगे, आपको उसको काटना पड़ेगा, वो आपको कल उसकी फसल बनेगी और आपको वो काटनी पड़ेगी। प्रिय साथियों, आज जो आप करोगे वो ब्याज सहित आपको लौटाना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, नरक आदि का जो ये खेल है, जीत जी आप देख लो कि कैसे एक पशु, शेर, कुत्ते, हाइना आदि जो लक्कड़ भग्गे हैं और दूसरे कैसे उसको जीवित को ही फाड़ फाड़ के और उसकी आंतों को खींच लेते हैं, उसकी आंखों को खींच लेते हैं, उसके गुप्त अंगों को काटते हैं। आप देखो, आपको पता चलेगा वास्तव में वही नरक है। कहीं दूसरे लोक में जाकर क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी खुली आंखों से देखता हूँ कि यही नरक है, यही कर्म के भोग हैं। साथियों, जिस व्यक्ति को, जिसका शरीर इस तरह से, जिसके पाप और पुण्य के कर्म जो है वो, अगर आपके कर्म पाप के और पुण्य के, यानी कि आपके पुण्य ज़्यादा हैं, पाप कम है और पुण्य ज़्यादा हैं, तो आपको तो ये मनुष्य शरीर मिलेगा। पुण्य मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पुण्य ज़्यादा हैं तो आपको ये मनुष्य शरीर मिलेगा। इस मनुष्य शरीर में आके हम आते हैं। अब पता नहीं हमने पिछले जन्मों में कितने पाप किए होंगे और परमात्मा ने भाई हमारे ऊपर दया करके हमें मनुष्य बना दिया। और मैं तो अपने आप को, अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने पिछले जन्म का जो भी मेरा कर्म रहा हो, लेकिन इस जन्म में परमपिता परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में चलने का, अपनी शरण की ओर जाने का भाई मेरे को गुरुओं के द्वारा मार्ग मिला और मैं उसमें अग्रसर हूँ। जैसा भी मेरे से होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने परमपिता परमात्मा की आराधना करूँ, और उसी विधि को मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप भी उसको समझें और उसको अपने जीवन में उतार के अपने आत्म कल्याण की ओर। भाइयों, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं कि भाई मैं आपसे कोई धन ले रहा हूँ और धन का मैं करूँगा क्या। अगर आप मुझे कुछ धन दे भी देंगे तो मैं उस धन का करूँगा क्या। भाई 2 रोटी मैंने खानी है तो 2 वस्त्र डालने हैं, उतना तो मेरा हो ही जाता है। तो प्रिय साथियों, मेरे को आपसे कोई किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो परमपिता परमात्मा की राह में जो चले, जो किसी का कल्याण हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए आवाज़ देने वाला, तभी कोई नींद से जगता है। प्रिय साथियों, जब आपके मनुष्य जन्म अगर आपको मिलता है तो मनुष्य जन्म में इस जन्म को सार्थक करिए। इस जन्म को अपने परमपिता परमात्मा के वशीभूत होके, परमपिता परमात्मा की शरण में जाके, उसके चरणों में लोग लगा के, उनका जो मैंने कई बार ही बताया कि उनका जो स्वरूप है वो सौम्य है, शीतल है, हजारों सूर्यों के जैसा उसका तेज, हजारों चंद्रमाओं के जैसे शीतलता, और दोनों हाथों में अमृत कुंभ और माता सहित, क्योंकि अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है आधा शिव और आधा शक्ति का है, उसमें वो बैठे हुए हैं और अमृत जो उनके कलश हैं वो दोनों हाथों से लुटा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने प्रिय साधकों को। तो प्रिय साथियों, उनका ध्यान करते हुए आप परमपिता परमात्मा की आराधना करें। जो आपके प्राणों की, मैंने कई बार जो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, प्राणों का ही सारा खेल है। इन प्राणों को आप अगर जीत लेते हैं तो आप हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। इन प्राणों के ही सारा वशीभूत होकर ये शरीर जो है, अगला माता का गर्भ हमें मिलता है, इसी पे हम आरूढ़ होकर दूसरे में जाते हैं। अगर ये प्राण आपका प्राणायाम करने से, योग करने से, शुद्धिकरण करने से, सटकर्म करने से आपके सुदृढ़ होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। किसी योग्य गुरु के पास आपको जाकर जरूर योग मार्ग की शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको मैं हर रोज मुद्राएं बताऊं, हर रोज आपको आसन दिखाऊं और एक बाजीगर का मैं आपके सामने तमाशा करूं। ये नहीं है, ये तमाशा नहीं है। योग मार्ग एक सत्य का मार्ग है। रजस, तमस, सतव दोनों गुण से परे हट के सतव गुण की ओर आप आ जाइए। जैसे जैसे आपका सतव गुण बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपका आत्म कल्याण बढ़ेगा, ऐसे ऐसे संसार में आपकी जय जय होगी, संसार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रिय साथियों, जो भी है, जैसा भी है, आप ही को करना है। अपने जीवन का निर्माण आपको खुद करना है, अपने निर्माता आपको खुद बनना है। परमपिता परमात्मा ने आपको स्वच्छंद छोड़ दिया है संसार में और ये कह दिया कि भाई तुम जाओ और अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने आत्म कल्याण के मार्ग का निर्माण करो। अगर तुम आत्म कल्याण के मार्ग का निर्माण करके और मेरे तक पहुंच गए तो आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर आप भावनाओं में बह गए, आप मन इंद्रियों के सहित इस संसार में विचरे रहे, इंद्रियों के वशीभूत हो गए, आप स्त्री गमन, धन का लालच, राज्य करने का लालच अगर आपके मन में बसा रहा और आप परमपिता परमात्मा की ओर से विमुख हो गए, तो प्रिय साथियों, सब आपने एक पशुवत जीवन